बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, आप काफ़ी दिनों से आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, अभी आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है अब चुनाव मोड में आ चुकी है। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन इस बार मिलेगा, इस आने वाले चुनाव में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नाम है, भारत की जनता की पार्टी, वैसे ही यहाँ पर भागीदारी भी सभी को है। और जहाँ टिकट की बात है तो यहाँ पर जो टिकट मिलता है वो जनता के जनादेश में मिलता है, सर्वे किया जाता है, जनता जिसके नाम का जनादेश देती है उसके हाथ में कमल का फूल दिया जाता है। हाँ, पर मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास हमारे लोगों का आ रहा है, और जो लोगों का अनुभव है, अभी 9 साल माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को हो गए, जिस प्रकार से बिना भेदभाव के सबको सरकारी योजनाओं के लाभ मिले, और हमारी आबादी, अल्पसंख्यक आबादी, मुसलमानों की आबादी जो 14% है, लेकिन लाभार्थी हमारे जो है लगभग 32% हैं। तो ये जो फ़र्क लोगों ने महसूस किया है, अब आम आदमी के साथ साथ जो कार्यकर्ता भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसका उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेश है कि अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वहाँ 900 से ऊपर जो पार्षद को टिकट दिए गए, 36 चेयरमैन के लिए टिकट दिए गए, और 300 से ऊपर पार्षद जीत कर आए। तो ये जो विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे यकीन है कि अभी आने वाली लोकसभा में भी ज़्यादा भागीदारी होगी। देश में तकरीबन 66 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पे अल्पसंख्यक बहुल सीट जिनको कहा जाता है, उसमें बीजेपी जो प्लान कर रही है कि 400 सीट लाने की योजना बनाई जा रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें अल्पसंख्यक वर्ग को मिल सकती हैं, मिलनी चाहिए? नहीं, मेरा जो मानना है कि लगभग 100 से ऊपर सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज प्रभाव रखता है। पर ये 66 सीटें हमने इसलिए निकाली हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आउटरीच करना है, हमें समाज का जो गरीब वर्ग है उस तक पहुंचना है, जो पसबंदा वर्ग है उस तक पहुंचना है, सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, कहीं वो वंचित न रह जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। तो हमने जो फोकस किया है ये 66, जहाँ पर 30% से ऊपर जो अल्पसंख्यक रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के संदेश, प्रधानमंत्री की योजनाएं लेकर जाएं। इसका चुनावी कोई गणित नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी आई है, फिर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिना वोट के लालच के हमें लोगों को जोड़ना है, उन तक सरकारी योजनाएं पहुँचानी है, उनकी सेवा करनी है, उनके विश्वास को जीतना है, और उनको भी जो भारत विश्व गुरु बन रहा है उनका भी सहयोग हो, उनका भी हाथ लगे, उनकी भी दुआएं लगे, उसके लिए हमें काम करना है। इसलिए ये आउटरीच शुरू है हमारा। केरल में एक बहुत हॉट सीट है राहुल गांधी का, वायनाड, और वहाँ आप भी थोड़े दिन पहले 2 बार होकर आए, और अभी आपकी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी गए। तो आपको लगता है कि वायनाड में इस बार राहुल गांधी का सामना किसी अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े चेहरे से हो सकता है? नहीं, देखिए, वायनाड को तो उन्होंने इतना पिछड़ा कर दिया है। जब वो गए वहाँ पर वायनाड के लोग बहुत खुश थे कि इतना बड़ा नेता आया है, कुछ ना कुछ सौगात मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने वादे किए, बहुत सारी घोषणाएं की, सड़कों का, पानी का, अस्पताल का। लेकिन वहाँ हालत ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में मर जाता है क्योंकि सड़कें नहीं है। वहाँ पर अभी जो है एक हमारा कार्यकर्ता था जिसको बाघ ने हमला किया, उसका ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई क्योंकि वो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएँ नहीं है। तो वायनाड तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया है, और मुझे लगता है कि वायनाड अब बदलाव के मूड में है। पर अब राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, पहले तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि वो तो अभी पनिशमेंट में है, 2 साल की सज़ा हो गई है, तो चुनाव लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते वो तो देखा जाएगा। पर हाँ, इस बार जो हमने वायनाड के लोगों के नर्व्स को टटोला है वो पिछली गलती को दोहराने वाले नहीं है। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से जीत के आएगा। क्या कोई खास चेहरा होगा जो वहाँ उतरेगा? अब ये तो जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो तय करेंगे। हाँ, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सामान्य वर्ग का आदमी, जनता के बीच का कार्यकर्ता जरूर वहाँ पर सांसद बनेगा, इतनी मैं बात की गारंटी देता हूँ। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गजेंद्र के साथ आमोद राय, TV9।